हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम का अधिकारी कौन है, ये हमें समझना चाहिए। तो जब कथा आरंभ हुई, जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने इसका वाचन किया। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी का यहाँ परिचय देते हम। सुखदेव, ऐसा कहा जाता है कि जो राधा रानी का धाम है, गोलोक वृंदावन, ऊपर का धाम, वहाँ एक शुक नामक तोता है। संस्कृत में तोते को शुक ही बोलते हैं, लेकिन इनका नाम शुक है। तो राधा रानी और कृष्ण जब भौतिक धराधाम पर लीला करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना करी कि इस तोते ने, शुक ने, कि किशोरी जी मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो राधा रानी ने कहा कि आप कलयुग में जाइए, यानी कि मेरी जो लीला है उसका प्रचार करिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने इनकी, कह सकते हैं, आज्ञा को स्वीकार किया। एक बार पार्वती जी से, भगवान शंकर के पार्वती जी की वार्तालाप चल रही थी। तो कुछ कथाएं चल रही थी, और ये कथा हुई तो उसके बाद शिव जी कहीं चले गए। तो वहाँ नारद ऋषि आए। नारद ऋषि से पार्वती ने कहा कि मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं। बोले अच्छा, कैसे? बोले देखो, जब सती रूप में मेरा देह त्याग हुआ था तो कैसे शिव जी इधर उधर डोल रहे थे। बोले हाँ, ये तो सबने देखा। पर माता, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या कभी शिव जी से ये पूछा कि उनके गलों में जो नरमुंड माला है वो किसकी है? तो पार्वती जी ने कहा मैंने तो आज तक नहीं पूछा। तो बोला क्यों, आपने क्यों नहीं पूछा? तो आप पूछिए। और उन्होंने आप बताया नहीं, तो इसका अर्थ ये है कि शिव जी तो आपको प्रेम पर करते ही नहीं। भाई अगर आपको प्रेम करते तो ये रहस्य तो जरूर अवश्य बताते। और वहाँ से नारद जी अपना काम करके चले गए। तो शिव जी आए तो शिव जी ने देखा कि पार्वती जी कुछ रुष्ट हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, क्यों रुष्ट हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो नरमुंडों की माला किसकी है आपके गले में? तो शिव जी ने कहा कि आज तक तो आपने पूछा नहीं था कि किसकी माला है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बताइए हमें। उन्होंने कहा अरे भैया, आपकी ही सिर की माला है। आप हर युग में देह त्यागती हैं, और मैं आपके एक मुंड जो है सिर अपने इस माला में डालता हूँ। तो शिव जी से पूछा आप नहीं देह त्यागते? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, और मैं अमर कथा सुन करके अमर हो गया हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि आप हमें प्रेम नहीं करते, अब हम आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे, आप जाइए यहाँ से। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, क्यों रुष्ट हो रही हो? बोले आप मुझे कैसे प्रेम करते हैं?
कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ, देह त्यागती हूँ, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि मुझे भी वो कथा सुनाएं जिससे कि आप अमर हुए? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं सुनाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब एकांत होगा, कोई नहीं होगा हमारे और तुम्हारे बीच में। तो ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी को लेकर के वो गए, जैसे कि हम अमरनाथ कहते हैं, अमरनाथ गुफा। तो मार्ग में उन्होंने अपने नंदी बैल, सिंह, अपने जो नाग हैं शिव जी के गले में, भुजाओं में, उन सबको त्यागा, चंद्रमा को त्यागा और एक गुफा में चले गए। और पार्वती से कहा कि देखो, मैं कथा जब करता तो बहुत मग्न हो जाता हूँ, मेरे हो सकता मुझे ध्यान नहीं रहे, तो बीच में जो तुम हूँ करती रहना, जिससे कि ये पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। तो ऐसे कथा हुई, आरंभ हुई। शिवजी महाराज ध्यान मग्न होकर के कथा आरंभ कर दिए, सुना रहे। तो कथा चलते रही और ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी को निंद्रा आ गई। बीच बीच में तो पार्वती हाँ हाँ कर रही थी, लेकिन बाद में उनको निंद्रा आ गई। तो उस गुफा में ऐसा भी कहा जाता है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं, किसी में कहा जाता है कि कपोत हैं, पर भागवतम के इसमें ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक शुक, एक छोटा सा जो जीव है तोता, उसका वो अंडे में था।